बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स और मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नज़ीर। नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको एक ताज़ा तरीन ख़बर भी देते हैं कि बी फॉर यू कंपनीज़ की जानिब से हमें लीगल नोटिस मिल चुका है। इससे कबल बी फॉर यू की जानिब से हमें थ्रेट लेटर्स भी मिले हैं। हमारे जो वॉच टाइम्स की टीम थी, इनके घरों तक थ्रेट लेटर्स भी आए हैं, मुख्तलिफ पैगामात भी आए हैं। उस हवाले से भी हम कानूनी चौराजोई कर रहे हैं। और जो बी फॉर यू ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जानिब से हमें लीगल नोटिस मिला है, उस हवाले से हमारी लीगल टीम भी उनको जवाब ज़रूर देगी। और हम नहीं कह रहे, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि बी फॉर यू ग्रुप ऑफ कंपनीज गैर कानूनी है। खैर, इसके ऊपर मैं प्रोग्राम बाद में करूंगा। नाजरीन, आज मैं आपको बताऊंगा अजब करप्शन की गजब कहानी, वो भी सरमायाकारी के नाम पर शहरियों को लूटने की एक कहानी है। कहानी कुछ यूं है कि नाजरीन, आपको अगर मालूम हो तो 2016 में, नवंबर 2016 में पाकिस्तान में एक कंपनी मार्ज़े वजूद में आई थी जिसका नाम था MNM, यानी कि मुनाफा नेटवर्क मार्केटिंग। उस कंपनी के जो मालिक थे उनका नाम था अहमद सियाल, और उनकी जो टारगेट मार्केट थी वो जनूबी और वस्ती पंजाब थी। अब नाजरीन, मैं आपको ये भी बताऊं कि जनूबी और वस्ती पंजाब की टारगेट मार्केट क्यों रखी गई थी, क्योंकि जो जनूबी और वस्ती पंजाब के जो लोग हैं वो ज़्यादातर ज़मींदार हैं। इतने वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, और कोई भी इस तरह का नौसरबाज आता है तो वो अपने सुहाने ख्वाब दिखाकर, लोगों को लालच देकर उनको उनकी रकम से महरूम कर देता है। नाज़रीन, आपने कहावत तो सुनी है कि जब तक लालची जिंदा है, ठग नौसरबाज कभी भूखा नहीं मर सकता। ऐसी ही कुछ कहानी अहमद सियाल ने गढ़ी 2016 नवंबर में। उसने कहा कि हम चाइना की मोटरसाइकिल, उस वक्त चाइना का जो मोटरसाइकिल था उसकी कीमत थी 42,000 रुपये, और अहमद सियाल ने लोगों को ये झांसा दिया कि हम आपको 25,500 रुपये में मोटरसाइकिल मुहैया करेंगे। खैर, 8 माह वो कंपनी चली। 8 माह में 20 अरब रुपया उन्होंने आवाम से लूटा, और उसके बाद जितने भी लोग थे, लूट मार करने के बाद 135 शहरों में उन्होंने ब्रांचेस भी बनाई थी अहमद सियाल ने। खैर, वक्त गुजरता गया। जब FIA फैसलाबाद ने MNM जो कंपनी थी इसके दफ्तर पर छापा मारा तो वहां पे 45 पासपोर्ट भी बरामद हुए। नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ मोटरसाइकिल का झांसा और दूसरी तरफ पासपोर्ट निकलना। बेसिकली वो पासपोर्ट उन लोगों के रखे गए थे, उनको ये झांसा दिया गया था कि आपकी जितनी टीम मजबूत होगी, जितने टीम के मेंबरान होंगे, उनमें से जो ग्रुप लीडर होगा उसको हम विजिट करवाएंगे मलेशिया का। अब यहाँ पे भी मलेशिया आ गया, क्योंकि सैफुर रहमान खान नियाजी भी मलेशिया में उन्होंने काम शुरू किया था। उनकी सिक्योरिटी कंपनी ने उनको इलीगल करार दे दिया। खैर, बी फॉर यू के ऊपर हम अपनी नाजरीन को जरूर आगाह करेंगे कि जो हमें लीगल नोटिस मिला, उस लीगल नोटिस में क्या है, और हमारी टीम जो लीगल टीम है वो उस लीगल नोटिस का क्या जवाब देगी, हम आपके सामने ज़रूर वो भी रखेंगे। लेकिन बात हो रही है MNM यानी कि मुनाफा नेटवर्क मार्केटिंग के मालिक अहमद सियाल की। बात हो रही थी 2016 नवंबर में, ये जब कंपनी आती है। 2017 में FIA फैसलाबाद जब छापा मारता है इनके दफ्तर, तो कुछ लोग वहाँ से गिरफ्तार होते हैं, लेकिन अहमद सियाल फरार होकर कराची चले जाते हैं। और फिर इसी तरह होता यह है कि 3 अक्टूबर 2018 को FIA अहमद सियाल को कराची से गिरफ्तार कर लेती है। उसका रिमांड होता है। फिर जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो अहमद सियाल को नैब के हवाले कर देते हैं। अहमद सियाल 3 साल तक जेल काटता है, और मेरे ख्याल से 1 से 1.5 माह कबल अहमद सियाल की मेडिकल ग्राउंड के ऊपर जमानत होती है। यहाँ पे नाजरीन, मैं आपको अहमद सियाल का सिर्फ अभी एक मुतासरा शख्स में सामने लेके आया हूँ। पहले आइए उसका वीडियो बयान सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तारक महमूद ठेकेदार है। मेरा तल्लक गोयरा सिटी टोबा टेक सिंह, तहसील गोयरा, ज़िला टोबा टेक सिंह। इत्थे MNM ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ दफ्तर खुलिया गया जिहदे च असीं भी मुतासरीन है, यानी कि करोड़ां रुपइयां दे कम अज कम 3-4 करोड़ के करीब यानी कि जिहड़े मुतासरीन असीं गोरे जिहड़ा फ्राड किया गया वो कम अज कम नसीर बदेशा और नदीम बदेशा, राणा नदीम ते होर भी जिहड़े सारे
मतलब स्टाकस सन ते ये जिहड़ा कीता गया फ्राड है गोयरे च कम अज़ कम पूरे पाकिस्तान दी ज़्यादा इन्हां तिन्नां शहरां च गोयरा टोबा झंग इस ज़्यादातर मुतासरीन बहुत ज़्यादा अरबां रुपये का फ्राड जिहड़ा इत्थे कम अज़ कम गोयरे दे बुकिंग जिहड़ी सी MNM दे नां ते मोटरसाइकिल दे नां 25,500 इन्हां ने सीओवाल पिंड च इत्थों स्टार्टिंग कीती सी ते 25,500 रुपया इन्हां ने बुकिंग 15 दिन बाद या 36,000 मुनाफा इहदे नां ते जदों कि वो छापा पैन तो बाद लोग परेशान हाल जिस असी भी जेह्ड़े नैब च पर्चे कई दोस्तां मेरियां भी नहीं असीं दित्तियां ही नहीं साढ़े कम अज़ कम कोई 67,000 पर्ची जिहड़ी बंदा एक वकील दे न साढ़ा करके जी केस करना तो वो ना केस होया तो ना यानी कि साढ़े वो पर्चियां सानूं उस लारे ते रखेआ हाई कोर्ट केस करना बल्कि उन्होंने खर्चा भी साढ़े को लिया गया। जी नाजरीन, एक मुतासरा शख्स का आपने वीडियो बयान सुना। खैर, नैब जब अहमद सियाल को गिरफ्तार करती है तो नैब की जानिब से एक नोटिस भी जारी होता है आवाम के लिए, उसमें दरखास्तें भी आती हैं और कोई लगभग 13,000 से ज़ायद दरखास्तें नैब को मौसूल होती हैं। नाज़रीन, अहमद सियाल जब मेडिकल ग्राउंड पर जमानत कराकर बाहर आता है, जाहिर बात है एक नौसरबाज है ना, नौसरबाज का जहन ही नौसरबाजी की जानिब होता है कि उसको पता है कि मैं नैब की कस्टडी में रहा, कैंप जेल लाहौर की हवा भी खा के आ गया। अब दोबारा जब नौसरबाज अहमद सियाल बाहर आता है तो वो दोबारा लोगों को लूटने के लिए एक प्लान बनाता है। नाज़रीन, अहमद सियाल जो प्लान बनाता है वो एक कंपनी लॉन्च करता है जिसका नाम होता है SS ग्लोबल के नाम से। अब क्योंकि नैब में कई ऐसे शहरी हैं जिनके क्लेम है लेकिन उनको अभी तक रकम वापस नहीं मिली। अब SS ग्लोबल के नाम से जब कंपनी मार्ज़े वजूद में आती है, लाहौर बैरिया टाउन में उसका दफ्तर बनाया जाता है। अहमद सियाल मुतासरीन को कहता है कि आप 51,000 मेरे पास जमा करवाएं तो 1 साल बाद जो आपकी पुरानी रकम है वो आपको देंगे। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया ये है कि एक नौसरबाज ऑलरेडी 3 साल की जेल काट के आया, दोबारा उसने अवाम को लूटना शुरू कर दिया। अब बात फिर वही आ जाती है, वो मैंने कहावत आपके सामने बयान की है कि जब तक लालची जिंदा है कोई ठग नौसरबाज भूखा नहीं रह सकता, भूखा नहीं मर सकता। तो वही काम अहमद सियाल ने किया और अहमद सियाल की एक वीडियो भी मंजरे आम पर आई है जिसमें वो ये दावा कर रहा है कि उसको ये प्लान नैब ने दिया। पहले वो वीडियो भी मुलाहिजा कीजिए। क्लियर हो जाएगी, मामला सेटल हो जाएंगे, निपट जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल रहम करेंगे इंशाल्लाह। SS के प्लेटफॉर्म पे हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। हम इस प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारे बाकी मामला भी साथ साथ इसके मर्ज होते जाएंगे। जैसे कि आपने डबल प्लान अभी दिया, एक प्लान नैब का है, एक प्लान हमारा है। अब लोगों की मर्जी है, वो जिस मर्जी प्लान पे काम ये सारी चीजें नैब की हैं, ये सारी चीजें नैब की हैं, ये सारी चीजें नैब की हैं, सारी चीजें नैब नैब के प्लान है मेरा, ये सारे नैब के प्लान है। बिल्कुल ठीक है, मतलब नैब ने हमें इंट्रोड्यूस करवाया इसको दोबारा से काम करने के लिए। तो सर ये SS के प्लेटफॉर्म को हमें नैब ने ज्वाइन करने के लिए परमिट किया है इसमें, या ये हमारा जाती प्लेटफॉर्म है? SS का बिजनेस हमेशा बंदे का जाती होता है। बिल्कुल जाती होता है, ठीक है जी। अदारे को हमने क्लियर करना है, ठीक है। तो हमारा काम जहाँ रुका था हमने वहाँ से काम शुरू किया जी। ताकि हम अदारे को भी क्लियर कर सकें, आप लोगों को भी हम क्लियर कर सकें नैब के रेफरेंस के साथ और नैब के तावन के साथ। जी ठीक है, केसेस अदालतों में भी चल रही हैं, आपको भी पता है। बिल्कुल। तो अदालतें तभी तावन करेंगी ना जब हम अदारे को सेटल करेंगे। जी। तो ये लाए अमल बेसिकली वहीं बना है। सही है। ठीक है, ये क्लियर करना है मैटर इंशाल्लाह। तो सर आप कितना होपफुल हैं कि आप 2021 के एंड तक अपने सारे मामला को देखिए लाइबिलिटी मैं को तो क्लियर आप कर लोगों लेंगे? के ऊपर ही होपफुल हूँ ना। जी सर। काम आप लोगों ने किया था हमारे साथ, बिजनेस आप लोगों ने किया था, MNM के साथ उधार तो किसी ने नहीं किया था। जी। अदारों की गलत फहमियों की वजह से या किसी भी वजह से हमारे बिजनेस को रोका गया, बंद किया गया। जी। आज दोबारा बैठे हैं अल्लाह के फजलो करम से, जी। दोबारा काम का आगाज किया जी। है। जिन चीज़ों में कमी थी उन चीज़ों को पूरा कर कर बैठे हैं। जी। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। सर काइंडली अपना जो प्लान है हमारा लाइबिलिटी क्लियर का, उसका एक दफा दोबारा उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल देंगे। वो आपको फेसबुक पे मिल जाएगा, फेसबुक पे हमने ही लोड किया। ठीक है, उधर देख लेंगे। ठीक जी है। जी। नाजरीन, आपने अहमद सियाल की जुबानी सुन ली। अब कल मैंने वीडियो बनानी है B4U ग्लोबल के ऊपर, क्योंकि उन्होंने हमें लीगल नोटिस दिया और बहुत से कुछ B4U ग्लोबल ने यूट्यूबर्स भी हायर किए हुए हैं। और मैंने कल के प्रोग्राम में भी आपको कहा था कि पैसा बोलता है।
हमारे ऊपर इल्ज़ाम तराशी हो रही है कि हम लोग पैसे मांग रहे हैं। अगर कोई एक शख्स B4U, आल पाकिस्तान और दीगर कई पोंजी स्कीम के तहत चलने वाली जो कंपनीज़ हैं, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, बहुत सी कंपनीज मंजर आम पर आई हुई हैं। अगर कोई एक शख्स साबित कर दे, वाच टाइम्स की टीम के जो हम मेम्बरान हैं, जिसमें फरहान हुसैन है, मोहम्मद उस्मान है, मिर्ज़ा फैसल है, चौधरी अशरफ है और मैं खुद ताहिर नसीर, अगर हमारे में से किसी एक बंदे ने उनसे रब्ता करके रकम का तकाजा किया हो तो हम सरेआम माफ़ी मांगेंगे। जितने प्रोग्राम्स हमने किए हैं वो तमाम प्रोग्राम्स भी हम डिलीट कर देंगे। B4U के ऊपर हमने प्रोग्राम किया तो हमने उनके स्पोक्स पर्सन शेख शामी का मौक़िफ़ लिया, सैफुर रहमान खान न्याजी का मौक़िफ़ लिया। इसके अलावा बात तो आज मैं वही कर रहा हूँ मुनाफा नेटवर्क मार्केटिंग के जो नौसरबाज सरगना हैं अहमद सियाल की, कि उन्होंने दोबारा से एक और कंपनी बना ली है और शहरियों को लूटा जा रहा है। अब वो कंपनी काम क्या करेगी इसके ऊपर मैं आपको 2 दिनों बाद बताऊंगा, क्योंकि कल की जो मेरी वीडियो होगी वो लाजमी B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर होगी। और जो SS ग्लोबल के नाम से अहमद सियाल ने जो कंपनी बनाई है, कैसे शहरियों को लूटा जा रहा है कि माजी में वो 8 माह के दौरान 20 अरब रुपए की रकम इकट्ठी कर चुका था। कुछ ऐसे शहरी हैं जिन्होंने क्लेम किया था, उनको तो रकम वापस मिली, लेकिन कुछ शहरी अभी तक नैब की राह तक रहे हैं कि उन्होंने जो क्लेम किया था क्या उनको वो रकम वापस मिलेगी। इसमें और भी बहुत सी बातें हैं अहमद सियाल के हवाले से। अहमद सियाल के जो करता धरता जो साथ उसके कज़न हैं, जो और भी रिश्तेदार हैं, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन कल के प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।